नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शादियों के सीजन में आप अपनी थाली के ग्लाइसेमिक लोड को किस तरह से कम रखें ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आए। और आज हम उसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि जब आप ट्रैवलिंग में हो, सफर के दौरान किस तरह से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें। तो जनरली आप जब ट्रैवल करते हैं तो या तो आप अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, या आप बस से जाते हैं, या आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, या आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, यानी कि आप अपने साथ कुछ चीजें रख सकते हैं अपनी गाड़ी में, जिसमें कि सलाद है, जिसमें कुछ फ्रूट्स हो गए और कोकोनट हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए, या आप कुछ कुक करके भी ले जा सकते हैं अपने साथ, कुछ लाइट सा। और रास्ते में जहां पर आप अगर लंबा सफर है, 4-5 घंटे का सफर है, तो बीच में कहीं पर हम गाड़ी को भी ब्रेक देते हैं और अपने लिए भी बायो ब्रेक लेते हैं। तो ऐसी जगह पे जहां पे ये सब कन्वीनियंसेस हो, तो वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा होता है जहां पर थोड़ा सा हमें भूख लग रही होती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। अक्सर ऐसी जगहों पर ट्रैवलिंग करते समय आप देखेंगे कि पैकेज्ड चीजें बहुत होती हैं, यानी कि चिप्स हैं, बिस्किट हैं, चाय है। चाय तो आप कप में ही लेते हैं, तो पैकेज्ड में उसके साथ कई सारे स्नैक्स के ऑप्शन होते हैं, और ये सारी चीजें हाईली प्रोसेस्ड होती हैं। इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा होता है। तो हम सोचते हैं कि ये लाइट है, चलिए चिप्स खा लेते हैं, थोड़ी सी नमकीन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने खाया, थोड़ा सा अच्छा लगा, उसके बाद ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, क्रैश हुआ, थोड़ी देर में भूख लग गई। तो अक्सर ट्रैवलिंग में यही सब होता है। हमें रेडीमेड चीजें इजीली, ज्यादा समय ना लगे, हम लेते हैं और यही हमारी हैबिट रहती है और हमें लगता है कि हमने खाया ही क्या। तो अब इसके लिए हम क्या हेल्दी ऑप्शंस चुने, यही आज हम देखेंगे। तो गाड़ी का, जब आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं। फिर जहां आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पर अगेन आप देखें, चाहे ढाबा है, आप देखें कि वहां पर क्या कुछ सलाद की सुविधा है। हो सकता है ढाबे में सलाद की सुविधा ना हो, फिर भी प्याज टमाटर वो दे ही देते हैं। तो वहां पर आप देखें कि सब्जी पे फोकस रखें। तो सब्जी भी कोई हमारे हिसाब से तो नहीं ही होगी, सीजनल होगी। जैसे अभी सर्दियों में जो है आलू गोभी हो सकता है और आलू मटर हो सकती है, इस तरह की सब्जियां हो सकती हैं। तो हम उसमें से, आपको पता है कि आलू का जो है एक स्टार्ची वेजिटेबल है, उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है, तो उसको थोड़ा सा हम हटा देंगे, वो सब्जी हम ऑर्डर कर सकते हैं। और ढाबे में अगर तवा रोटी मिलती है, आजकल तवा रोटी मिलने लग गई है, तो तवा रोटी मिलती है तो आप उसको ले लें। उस पे कहें अगर अवेलेबल है तो थोड़ा सा बटर, क्योंकि घी तो शुद्ध घी मिलना वहां मुश्किल है, तो आप बटर ऑप्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर जरूर लगवाएं। मिस्सी रोटी की सुविधा है तो थोड़ा बहुत ले लें। और अगर राइस खाने की इच्छा है तो प्लेन राइस ना लेकर के आप जो है थोड़ा बहुत पुलाव ले सकते हैं। और दही की कटोरी को लेना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये दही ही होगी जो आपको, आपकी थाली के ग्लाइसेमिक लोड को थोड़ा सा मैनेज करेगी। तो रोटी हो गई, सब्जी हो गई और दही हो गई। अगर आप वहां पे रोटी का ऑप्शन नहीं है, नान का ऑप्शन है, तो नान को अवॉइड करें। और अगर पुलाव है, पुलाव जनरली मिल जाता है, तो उसके 2-4 चम्मच लिए और वो दही के साथ मिलाए और आपने खा लिया। और सब्जी ले ली, एक प्लेट सब्जी ले लीजिए, आलू अलग कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर ढाबे में आलू का ऑप्शन होता है। ये आपका उस समय का मील हो गया। और नेक्स्ट मील तो आप जहां पहुंचेंगे वहां कर ही लेंगे। अब बात आती है बसेस। तो बसेस में भी जनरली रेस्टोरेंट या ढाबे में ही वो लोग रोकते हैं जब बीच में, जब ब्रेक लेते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए यही ऑप्शन है।
कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहां पे पहले सलाद की प्लेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। दही की कटोरी आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, कटोरी नहीं है तो रेडीमेड है वो आप पैकेट या जो कप होता है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर सब्जी वहां पर रेस्टोरेंट में तो सब्जी आपको मिल जाएगी, तो पनीर टिक्का या पनीर की सब्जी ऑर्डर करें तो उसमें ज्यादातर स्टार्च एडेड होता है थिकनेस के लिए, तो पीसेस ले लें, या मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर लें, या दाल मखनी ऑर्डर कर लें जिसमें कि मक्खन आप ऐड कर दें। इस समय सरसों का साग भी आपको अवेलेबल हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल हो सकती हैं, तो ग्रीन सलाद के साथ ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो आप ऑर्डर करें। और साथ में फिर वही रोटी का क्या ऑप्शन है, अगर तवा रोटी है तो एक आध रोटी आप ले सकते हैं। 2 रोटी खाने की इच्छा है तो सब्जी बढ़ाइए, अगेन सब्जी की कटोरी, अगर रोटी दूसरी मांग रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल की कटोरी पहले दूसरी ऑर्डर कीजिए, फिर आप रोटी ऑर्डर कीजिए। यानी कि एक रोटी के साथ एक बोल, दूसरी रोटी के साथ आपको दूसरा बोल चाहिए। एक बोल सब्जी में आप 2 रोटी नहीं खा सकते, 2 कटोरी सब्जी लीजिए, उसके बाद दूसरी रोटी पे फोकस कीजिए। ये कुछ रूल्स आप बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन करना। फिर आप दही आपने ले लिया, और अगर रोटी की सुविधा नहीं है तो आप अगेन पुलाव आप ले सकते हैं, जिसमें से आपने थोड़ा सा 15-20 ग्राम कुक्ड राइस मतलब पुलाव लिया, और फिर उसको आपने कर्ड के साथ ऐड कर दिया, वेजिटेबल के साथ ऐड कर दिया, पनीर की सूखी सब्जी है तो उसके साथ ऐड कर लिया, या अगर सोयाबीन की सब्जी है उसके साथ ऐड कर लिया। ये आपका हो गया ट्रैवलिंग का खाना। साथ में नट सीड्स तो आप रख ही सकते हैं, जो आप घर से ले जा सकते हैं, उसको आपको रास्ते में लेने की जरूरत नहीं है। और अगर रास्ते में आपको कुछ स्मॉल सी भूख, छोटी भूख लगी है तो वहां पर आप पीनट्स ले सकते हैं, सॉल्टेड पीनट्स ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो फिर आप प्लेन पीनट्स लीजिए, अदरवाइज आप सॉल्टेड पीनट्स ले सकते हैं। वो वाले पीनट्स नहीं जो जिनमें बेसन का कवरिंग होता है, जो तले हुए होते हैं, नो, सिंपल प्लेन मूंगफली। उससे जो है फुलनेस भी होती है, और उसमें फैट, गुड फैट है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, तो वो बहुत अच्छा स्नैक रास्ते में स्मॉल भूख के लिए हो सकता है। अब आप ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो थाली अवेलेबल होती है ट्रेन में, आपको उसी से जो है गुजारा करना पड़ेगा, या अगर आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आजकल ये फैसिलिटीज है कि ट्रेन में आप ऑर्डर कर दीजिए और नेक्स्ट स्टॉप पे आपको वो चीज मिल जाती है। तो उसमें भी अगेन ये रूल हर जगह के लिए है। पॉसिबल है तो सलाद ऑर्डर कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल ऑर्डर कीजिए, उसके बाद जो प्रोटीन सेगमेंट, एग करी ऑर्डर कर दीजिए, जो नॉन वेज हैं, जो वेजिटेरियंस हैं वो पनीर ऑर्डर कर दीजिए। और अदरवाइज जो है जो रेलवे की थाली होती है उसमें भी, जो वेज वाली थाली होती है उसमें भी 2-4 पीस छोटे छोटे पनीर के होते हैं, और रोटियां होती हैं, उसमें तवा रोटी होती है। पर तवा रोटी में वो होल व्हीट की तो नहीं होती है, नॉर्मल जो आटा होता है जिसमें कि मैक्सिमम मैदा होता है वही रोटी होती है। राइस होते हैं और दही होती है, उसमें दही वो पूरा कप देते हैं। तो वहां पर भी आप इसी तरह से और सलाद तो जनरली नहीं होता है उसमें, तो आप जो दही है उसमें दाल भी होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही होती है, उसमें स्मॉल स्मॉल वो जो उनके रेडीमेड फॉइल्स की बने होते हैं बोल्स वगैरह, तो उसी में आप जो है अपना रोटी, राइस लेना है तो राइस लीजिए और रोटी लेनी है तो रोटी लीजिए, दोनों कंबाइन मत कीजिए। तो वहां पे जो सब्जी होगी पनीर, उसमें वो स्टार्च वगैरह नहीं डालते हैं, वो थोड़ा सा लिक्विड सा ही होता है, उसमें दही ऐड कीजिए, और अगर रोटी खानी है तो 1-2 रोटी ले लीजिए, और राइस लेना है तो फिर राइस ले लीजिए। तो ये आपका हो गया ट्रेन का खाना। अब अगर आप और साथ में, हाँ, ट्रेन में भी ट्रैवलिंग में वो आते जाते रहते हैं कुछ ना कुछ, वहां पर भी आपके पास, वहां पर इनफैक्ट नट्स और सीड्स भी अब जो है मिलते हैं ट्रेन्स में ना। अगर आप
किसी ठीक ठाक ट्रेन में हैं तो वहां पर ये भी मिल जाता है, तो आप वहां पर ये भी खरीद सकते हैं। नट सीड्स, बादाम भी मिल जाते हैं, काजू भी मिल जाते हैं, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। और साथ में मूंगफली, नट्स, वही प्लेन नट्स भी प्लेन पीनट्स भी मिल जाती हैं और सॉल्टेड भी मिल जाती हैं। तो ये आप अपनी जो चाय है उसके साथ आप ले सकते हैं अगर आप चाय लेते हैं। और वहां पर भी चाय जो मिलती है वो इस तरह से मिलती है कि पानी मिल जाता है, टी बैग मिल जाता है, शुगर की वाउचेस मिल जाते हैं, तो शुगर आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ट्रेन का भी हो गया। अब बात करते हैं जब आप बाय एयर सफर कर रहे होते हैं, तो आप वहां पे जो एयरपोर्ट है वहां पर तो अच्छे अच्छे ईटिंग जॉइंट्स होते हैं, वहां पर आपको अपनी सुविधा के अनुसार फूड मिल जाता है। तो वही कहानी कि बिना फाइबर, बिना सैलेड के आपकी शुरुआत नहीं होगी। कर्ड है, वहां पर जरूरी नहीं है कि थाली ही लेनी हो, आपको ये देखना है कि आप जो है किस तरह से मिक्स एंड मैच कर लें। बढ़िया सैलेड, और उसके साथ फ्रूट सैलेड भी होता है, तो फ्रूट सैलेड में आप जो है वहां पर खीरा होता ही होता है, तो वहां पर इस तरह से आप अरेंज करवाएं कि आप एक जो कप है बढ़िया सा, वहां पे तो आपको योगर्ट मिल जाएगा, हंग कर्ड मिल जाएगा, उसके साथ आप वो ले लें, तो वो एक कंप्लीट जो है वो मील हो जाता है। साथ में वहां पे बहुत अच्छी वैरायटी के नट्स एंड सीड्स मिल जाते हैं, वो ट्रैवलिंग के दौरान आप खा सकते हैं। और अगर आपको लंबा आपका ट्रैवल है, मतलब आपका इंटरनेशनल अगर ट्रैवल है, तो वहां पर आपको वो फूड वहां पे लेना होगा जो फूड अवेलेबल होता है। तो वहां पर भी आप देखिए कि किस तरह से, कुछ तो आपको जो आपके टिकट के साथ मिलेगा मील का, वो हो गया। दूसरा, कुछ चीजें आप और ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पनीर है, वो आपके लिए वहां पे तो आपको सोयाबीन वगैरह नहीं मिलेगी, पनीर का रैप होगा या पनीर की सैंडविच होगी। तो वहां पे आपको कुछ इस तरह से करना है कि कुछ चीज आपको मिली और कुछ उसके अंदर आप रख लीजिए। मीन्स अगर आपने सैंडविच वो की है तो वहां पे कर्ड आपको योगर्ट मिल सकता है, तो वहां पे उसको आपने 1-2 लेयर लगाई और उसी से, मतलब एक ही सैंडविच से आपका जो है पेट भर जाए। आपको जो और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं टेस्ट के लिए, वो आप अवॉइड कर पाए, क्योंकि सैंडविच का भी वो पता है आपको कि मैदे की ही है, बेशक वो उसमें आटा लिखा हुआ है, मैक्सिमम उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई है, लेकिन बाकी दूसरी चीजों से वो फिर भी आपको थोड़ा सा बचा के रखेगी, क्योंकि सैंडविच में थोड़ा बहुत खीरा होगा और टमाटर भी होगा, थोड़ा प्याज भी होगा, तो चीज वगैरह भी लगवा दीजिए, उसमें फैट भी डलवा दीजिए। कुछ जो मैंने कहा कि अगर योगर्ट आपको मिल जाता है तो वो भी ऐड कर दीजिए, उसको आप अलग से खा सकते हैं। उसमें आपने कुछ नट्स भी डाल दिए, कुछ अगर चेरीज बेरीज भी अगर अवेलेबल हैं वो मिल जाती हैं, तो वो भी आपने ऐड कर ली, तो वो आपका एक कंप्लीट मील बन जाएगा। बेसिकली समझने की बात यह है कि जो हमारा माइंडसेट है, थाली का माइंडसेट है, कि जिसमें रोटी भी हो और दाल भी हो और चावल भी हो, ये सारी चीजें, और स्वीट्स भी हो, तो वो हमारा माइंडसेट बना हुआ है। तो हमें जो अवेयरनेस है, या जब हम ये सोचते हैं कि एक डायबिटिक एक कंडीशन के साथ है, यानी कि आप जितना आप अपने जो आपकी कंडीशन है, अगर आप उस कंडीशन को समझेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे जो है इस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहे। अभी अगर आप डायबिटिक हैं, तो आप जो लाइफस्टाइल अभी फॉलो कर रहे हैं, जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, उस डाइट का रिजल्ट है आपका प्रेजेंट HbA1c या हाई HbA1c या आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको वो सब नहीं करना होगा जो आप कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो अब आपको अपने दिमाग को ऑर्डर देना होगा कि मुझे अब इस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो मुझे छोटी छोटी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है। स्पेशली जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहां पे आपको कुछ चीजें, जो चीजें आपको
जिन चीजों को खाने की आपकी बहुत इच्छा हो रही होगी, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो आप जिस क्वांटिटी में अभी तक उसको लेते थे, आप उसका 1/4 कर दीजिए, तो आपका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। और डायबिटीज और ग्लाइसेमिक लोड का तो जैसे चोली दामन का साथ है। ग्लाइसेमिक लोड कम, आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाती हैं। और जरा सा आपने अपनी क्रेविंग को जो है वो उस मतलब क्रेविंग ने आपको अगर कंट्रोल कर लिया, हाईजैक कर लिया, तो फिर तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ने ही वाली है। तो आप एड्रेस करना सीखिए अपनी क्रेविंग्स को, अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी जानकारी के साथ, और अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर, क्योंकि आपकी हेल्थ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी दूसरे की नहीं है। तो बी रिस्पॉन्सिबल, अपने खाने को चुनते समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिचय दीजिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि जब आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तभी आप परिवार में किसी दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। यही छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे कि आपके ट्रेवल को बहुत आसान बना देंगी। क्योंकि ज्यादातर हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं कि अच्छा, मैं अक्सर सुनती हूं लोग कहते हैं हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए कहीं जा रहे हैं, तो हम आके अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, या अपनी जो डाइट है वो आके स्टार्ट करेंगे। पर आपको नहीं पता कि एक दिन का आपका ग्लाइसेमिक लोड का गड़बड़ होना पूरा हफ्ते भर का सिस्टम खराब कर देता है। और अगर आप एक हफ्ते के लिए अपना सारा ये सिस्टम खराब करते हैं, उसको ठीक होने में तो महीनों लग जाते हैं। बढ़ा हुआ शुगर लेवल आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करता है, आपको दिखाई नहीं देता है कि अंदर क्या चल रहा है, और चल रहा है, उसको आप ही रोक सकते हैं। आपकी अवेयरनेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रति प्यार, यही चीजें, इन छोटी छोटी जो मतलब ये जो छोटी छोटी हमारी हैबिट्स हैं, यही हैबिट्स हमें बड़े बड़े रिजल्ट देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर अपने घर पर कोई फंक्शन रख रहे हैं, बर्थडे पार्टी रख रहे हैं, किटी पार्टी रख रहे हैं, या किसी की किटी पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, वहां पर आप कैसे अपनी मील प्लेट को डिजाइन करेंगे, यानी वहां पर आप क्या खाएंगे। तो बेसिक्स तो अब तक आपको इतने वीडियोस देख के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हमेशा अगर हमें स्ट्रक्चर्ड जानकारी मिल जाती है, कोई सही तरीके से हमें राइट प्रोसेस बता देता है, तो आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम कमांड छोड़ते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग से जैसे ही हमारा ध्यान हटेगा, तो खेल खराब होना ही है, एक्सीडेंट होना ही है। तो कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, गाड़ी का भी, अपनी लाइफ की गाड़ी का भी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।